हेलो यार, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा जो टॉपिक नंबर 6 था ग्रेविटेशन, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज से हम हमारा टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा द्रव्य के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा। त्रिज्या आर का एक लघु गोला विराम अवस्था से, कैसी अवस्था से, रुकी हुई अवस्था से किसी शांत द्रव में क्या करता है, गिरता है। तो श्यान बल के कारण इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो गोले के अंतिम टर्मिनल वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती को आप समानुपाती भी बोलते हो। ठीक है, समानुपाती भी बोलते हो, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चार ऑप्शन ये रहे आपके। ठीक है, नीट 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन में इसने, जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकलाइज कराता हूँ आपको, ये पात्र है। ठीक है, पात्र में कैसा द्रव भरा है, श्यान द्रव भरा हुआ है। अब गोले आर त्रिज्या के गोले को मैंने यहाँ से नीचे गिराया। ठीक है, तो ये पानी में गिरेगा। पानी में गिरने से क्या होगा, टक्कर करेगा पानी में। ठीक है, टक्कर करने के बाद ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हम जानते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा की दर श्यान बल के कारण किए गए कार्य के तुल्य होती है, जो कि उसकी शक्ति में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो किए गए कार्य के तुल्य होगी उसमें ऊष्मा की दर, यानी कि जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। तो ऊष्मा उत्पादन की दर क्या होगी आपकी, dq/dt बराबर F इंटू वी आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dq/dt किसके समानुपाती आ जाएगा, r की पावर नहीं, इसको मैंने यहाँ से यहाँ लिखा है। तो dq बराबर ये आ गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, F बराबर श्यान बल। ठीक है, जहाँ पे F क्या है, मेरा श्यान बल है, और V स्मॉल आ रही है। तो VR क्या है, मेरा सीमांत वेग या अंतिम वेग। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है आपका, श्यान बल का सूत्र होता है 6 पाई नीटा आर वी आर। सॉरी, वी आर नहीं है, ये वी टी है फाइनल। ये वी टी है, यहाँ पे भी वी टी है। वी के नीचे सफिक्स में जो भी लिखा हुआ है वो सब जगह टी है। ठीक है, तो 6 पाई नीटा आर वी टी। ठीक है, तो यहाँ से dq/dt कितना आ जाएगा मेरा, 6 पाई नीटा आर वी टी। यहाँ पे भी टी है ये। ठीक है, वी टी इंटू वापस से वी टी, तो ये हो जाएगा 6 पाई नीटा आर वी टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सीमांत वेग के लिए वी टी क्या होता है, वी टी का सूत्र होता है 2r²/9 रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा इंटू जी। इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, dq/dt बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से मान रखिए, किसके मान रखिए, 6 पाई नीटा आर वी टी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हमने वी टी का मान रख दिया। ठीक है, वी टी का मान रखने से क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर इसी को सोल्व किया हमने धीरे धीरे, तो हम यहाँ पर पहुंचे इस वाले पद पर। अब यहाँ पर dq/dt बराबर आया 6 पाई नीटा कोष्टक के अंदर रो माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर जी स्क्वायर आर की पावर 5 81 नीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उनको सबको कांस्टेंट घोषित कर देंगे। जैसे 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, नीटा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, और जी भी कांस्टेंट है। इसके अलावा 81 और नीटा स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइनली क्या बचेगा, सिर्फ आर की पावर 5। तो dq/dt किसके समानुपाती होगा, आर की पावर 5 के समानुपाती होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, आर की पावर 5। यानी कि गोले के अंतिम टर्मिनल वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर किसके समानुपाती होगी, आर की पावर 5 की क्या होगी, समानुपाती होगी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है, किसी कृष्णिका द्वारा विकिरित शक्ति P है। विकिरित शक्ति का मतलब होता है किसी कृष्णिका पिंड यानी कि ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली शक्ति, तथा यह तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 पर अधिकतम ऊर्जा क्या करती है, विकिरित करती है। यानी कि लैम्डा 0 पर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आउटपुट में देगी हमें। यदि इस कृष्णिका का ताप परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कर दिया जाता है जिससे कि, ठीक है, कर दिया जाता है जिससे कि यह 3/4 लैम्डा 0 तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा क्या करती है, विकिरित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ताप कुछ था, फिर हमने ताप को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, उसकी जो अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य थी उसका मान 3/4 लैम्डा 0 हो गया। तो इसके द्वारा विकिरित शक्ति क्या हो जाती है, एनपी हो जाती है। तो एन का मान पूछा है इसने, तो नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है,
सॉल्यूशन देखिए इसका, वीन के नियमानुसार, वीन का नियम होता है हमारा लेमडा मैक्स समानुपाती 1/t। तो लेमडा मैक्स बराबर हो गया k/t। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा मैक्स इंटू टी। यहाँ k क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है। और लेमडा मैक्स बराबर क्या होता है, टी ताप पर उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लेमडा मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, तो ये आ जाएगा मेरा लेमडा मैक्स, मतलब चूंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट किसके बराबर है, लेमडा मैक्स इंटू टी के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1/T2 बराबर लेमडा मैक्स 2 अपॉन लेमडा मैक्स 1। इससे मैंने पहले ये लिखा लेमडा मैक्स 1 इंटू T1 बराबर लेमडा मैक्स 2 इंटू T2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T1/T2 बराबर लेमडा मैक्स 2 अपॉन लेमडा मैक्स 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेमडा मैक्स 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, लेमडा 0 के, और लेमडा मैक्स 2 किसके बराबर है, 3/4 लेमडा 0 के। तो यह मान क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने से क्या मिलेगा, T1/T2 बराबर 3/4 लेमडा 0 इंटू 1 अपॉन लेमडा 0। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, यानी T1/T2 क्या आ गया, 3/4। तो स्टीफन के नियमानुसार टी ताप पर वस्तु द्वारा विकिरित शक्ति बराबर होती है P बराबर E इंटू ए, जहाँ पे E तो होता है एरिया और E होती है हमारी एनर्जी, ठीक है। तो और P बराबर E, तो क्योंकि E बराबर क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है, स्टीफन के नियम से। तो यहाँ सिग्मा टी की पावर 4 रख दिया, और सिग्मा क्या होता है हमारा, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट होता है सिग्मा, ठीक है। उसके बाद ए आ गया एरिया, फिर उसके बाद P बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। अब अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, P किसके समानुपाती है, टी की पावर 4 के। तो वस्तु के लिए सिग्मा ए का मान क्या होता है, नियत होता है किसी वस्तु के लिए। तो P बराबर के मान लिया मैंने कांस्टेंट, तो के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, P बराबर के टी की पावर 4। अब P बराबर के टी की पावर 4 के बाद इसी से मैंने K का मान निकाला, तो K बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन टी की पावर 4। तो P1 अपॉन T1 4 बराबर P2 अपॉन T2 4 बराबर, यहाँ से P1/P2 का मान निकाल लेंगे। तो P1/P2 का मान ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर P1 और P2 का मान मुझे पता है, तो ये रख देंगे यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो नहीं, P1 P2 का मान नहीं रखा, T1 T2 का मान रखा हमने, ठीक है। T1 T2 का मान यहाँ से रखा है इक्वेशन नंबर 2 से। तो P1 P2 का मान आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 81/256, ठीक है। अब इसने फाइनली क्या दिया है कि P2 का मान भी कुछ दिया है इसने, P2 का मान तो क्या दिया है, NP दिया है, और P1 का मान क्या दिया है, P दिया है। तो P1 और P2 का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरा, P2 बराबर NP है और P1 बराबर P है। तो यह दोनों मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो रखने से मुझे N का मान क्या प्राप्त हुआ, 256/81 मिला, ठीक है। तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, 256/81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा 256/81। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। दो तार समान पदार्थ के क्या है, बने हुए हैं, और दोनों के क्या है, आयतन भी कैसे हैं, समान है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, 3a है। यदि बल F लगाकर पहले तार की लंबाई में डेल्टा L की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो दूसरे तार की लंबाई में भी इतनी ही वृद्धि करने के लिए कितने बल की जो है आवश्यकता होगी। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तार एक के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है उसने कितना, कैपिटल है, आरोपित बल कितना है, F1, तो लंबाई में वृद्धि कितनी है, डेल्टा L। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर आ जाएगा आपका FL अपॉन A डेल्टा L। तो y1 का मान कितना आ जाएगा, F1 L1 अपॉन A1 डेल्टा L। इसी प्रकार तार 2 के लिए लिख लेंगे, तार 2 के लिए y2 का मान आ जाएगा F2 L2 अपॉन A2 डेल्टा L। उसके बाद चूंकि आयतन बराबर क्या होता है, V बराबर A इंटू एल, यानी कि ये तो है मेरा एरिया, ये तो है क्या है, एरिया, और ये क्या है, लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। ये होता है मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में, और ये होता है मीटर में। तो फाइनली क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो आयतन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, L बराबर V बटा है। तो 1 और 2 में L का मान रख देंगे, ठीक है। 1 और 2 में L का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 से मतलब है आपका ये तो है आपकी 1 और ये है आपकी 2। तो यहाँ से y1 y2 के मान आ जाएंगे। तो y1 बराबर आएगा F1V अपॉन A1 स्क्वायर डेल्टा L, और y2 बराबर आ जाएगा F2V अपॉन A2 स्क्वायर डेल्टा L। दोनों तार कैसे पदार्थ से बने, समान पदार्थ के बने हैं, अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान क्या होंगे, समान होंगे।
तो अर्थात क्या आ जाएगा, y1 बराबर y2 आ जाएगा। तो y1 y2 के मान वापस यहाँ पुट करके सोल्व करेंगे तो f1 बाई f2 बराबर आया मेरा a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। फिर उसके बाद a1 का मान क्या है a और a2 का मान क्या है 3 है, यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने से f1 बाई f2 क्या मिला 1/9 या f2 बराबर 9f1 या 9f, यानी कि f2 बराबर क्या आया 9f। ठीक है, तो किसके बराबर होगा ये 9f के बराबर होगा, यानी कि इतने बल की आवश्यकता होगी उस वाले तार में उतनी ही लंबाई में वृद्धि करने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा है इसने, इसमें किसी गोलीय पिंड का आयतन क्या, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, कैपिटल बी है, तथा इस पर एक समान दाब क्या लगाया जाता है, कैपिटल पी लगाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी। नीट 2017 का एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। यहाँ वस्तु कैसी है, गोलीय है और उसके आयतन गुणांक को कैपिटल बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल बी बराबर क्या होगा आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बटा आयतन विकृति। तो बी बराबर हो जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया होती है हमारी एफ बाई ए और आयतन विकृति होती है डेल्टा वी बटा वी, और एफ बाई ए बराबर क्या होता है पी, यानी कि दाब बराबर क्या होता है आपका, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये तो बच्चों को पता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी बराबर पी वी अपॉन डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बाई वी क्या आ जाएगा पी बाई वी। तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी का मैंने क्या लिया मोड बराबर पी बाई बी के। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पी क्या है, वस्तु पर दाब है, डेल्टा वी बाई वी है, आयतन में विकृति, गोलीय पिंड का आयतन है वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले के लिए आर त्रिज्या के गोले के लिए गोलीय पिंड का आयतन यही होगा। ठीक है, फिर आयतन में भिन्नात्मक कमी क्या हो जाएगी डेल्टा वी बटा वी। तो जैसे देखो इसने वी बराबर लिखा है 4/3 पाई आर और क्यूब, तो त्रुटि वाले में आपने कॉन्सेप्ट में देखा होगा क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसमें प्रतिशत आयतन में भिन्नात्मक कमी निकालते हैं तो डेल्टा वी बटा वी बराबर अचर को छोड़ दो और जो चर राशि है उसकी घात को आगे ले आओ और डेल्टा आर बटा आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो गोले का आयतन घटने के कारण क्या होगी, त्रिज्या भी घटेगी। तो 1 और 2 से क्या करेंगे, डेल्टा वी बटा वी बराबर 3 डेल्टा आर बटा आर, जो कि होगा पी बटा बी के बराबर, यानी कि डेल्टा आर बटा आर किसके बराबर है पी बटा 3 बी के बराबर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर पी बटा 3 बी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने पूछा है दो सर्वसम यानी कि एक समान पिंड एक ऐसे पदार्थ के बने हैं जिनकी ऊष्माधारिता ताप के साथ क्या होती है बढ़ जाती है। इनमें से एक पिंड का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरे का कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मैंने यहाँ पे बनाया पिंड 1 और पिंड 2। ये तो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि इन दोनों को संपर्क में रखा जाए और इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षय ना हो तो दोनों पिंड का उभयनिष्ठ ताप होगा। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो प्रथम वस्तु द्वारा क्षयित ऊष्मा यानी कि प्रथम वस्तु पिंड 1 द्वारा तो क्या होगा ताप में कमी आएगी और 2 का क्या होगा ताप बढ़ेगा। तो प्रथम वस्तु द्वारा क्षयित ऊष्मा किसके बराबर होगी द्वितीय वस्तु द्वारा ग्रहित ऊष्मा की, यानी कि ये जितनी कम करेगी ऊष्मा को ये उतनी क्या करेगी बढ़ा लेगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में 100 डिग्री ताप पर वस्तु की ऊष्मा क्षमता क्या होगी अधिक होगी, अतः वस्तु का अंतिम ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगा निकटतम यानी कि नजदीक होगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारा टीसी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। किसी द्रव की आयताकार झिल्ली या फिल्म का विस्तार 4 सेमी बाई 2 सेमी से बढ़ाकर 5 सेमी बाई 4 सेमी कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ लंबाई और चौड़ाई क्या कर दी हमने बढ़ा दी। तो यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 3 × 10⁻⁴ जूल हो तो द्रव के पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, यहाँ पे इसने ये पूछा है। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने के आपको दिखाने की कोशिश की डायग्राम बना के। तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होती है क्षेत्रफल में वृद्धि इंटू पृष्ठ तनाव के बराबर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर डेल्टा ए बराबर अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, और यहाँ पे मैंने किससे गुणा किया 2 से। क्यों, क्योंकि जब आपकी झिल्ली बनेगी तो वो 2 परतों के रूप में बनेगी। ठीक है, जैसे मान लो आप ये आपकी जो है वो तार का फ्रेम होगा। ठीक है, तो ये तार के फ्रेम के ऊपर की ओर एक झिल्ली इस प्रकार बनेगी और एक झिल्ली नीचे की ओर इस प्रकार बनेगी। ठीक है, तो ये 2 झिल्लियां बनती है वास्तव में, इस प्रकार से जो है
दो झिल्लियाँ आपकी बनती है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे है, वो आप बना के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आया, ठीक है। एरिया डेल्टा ए का मान कितना है, 24 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो अतः कार्य बराबर क्या जाएगा, डब्ल्यू बराबर टी डॉट डेल्टा ए, यानी कि टी डॉट डेल्टा ए, ठीक है, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर टी का मान क्या जाएगा, डब्ल्यू का मान रख दिया, डेल्टा ए का मान रख दिया, तो टी का मान कितना आ जाएगा, 0.125 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो प्रश्न तनाव का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 0.125 न्यूटन प्रति मीटर। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पीतल तथा स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक α1 है तथा α2 है। पीतल की छड़ की लंबाई L1 तथा स्टील की लंबाई कितनी है, L2, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है। यदि इनकी लंबाइयों में अंतर सभी तापमान पर L2 - L1 हो तो, नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। α1 L1 और α2 L2 में इसने संबंध पूछा है। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है हमारा लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टी। एल तो है वास्तविक लंबाई, टी हो गया ताप में वृद्धि, और डेल्टा एल क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन। तो डेल्टा एल बराबर आ जाएगा यहाँ से एल इंटू टी। तो पीतल की छड़ के लिए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा L1 बराबर इंटू नहीं है, ये अल्फा ही है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एल इंटू टी, हाँ सही है, ये इंटू था और ये इधर अल्फा था, तो वज्रगुणा की वजह से अल्फा आ गया, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा L1 बराबर क्या जाएगा, L1 α1 टी, और पीतल की छड़ के लिए और स्टील की छड़ के लिए डेल्टा 2 बराबर L2 α2 और टी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि L2 - L1 क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा L2 - डेल्टा L1 बराबर क्या जाएगा, 0, ठीक है। ये यहाँ पर भी थोड़ा सा वो अंतर वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है, अंतर वाला। तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा किया तो कांस्टेंट के लिए क्या जाएगा, 0। तो डेल्टा L2 किसके बराबर होगा, डेल्टा L1 के। डेल्टा L2 का मान यहाँ से रख देंगे, इक्वेशन एक से बोल दो, दो से बोल दो, तो एक और दो से क्या जाएगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर इसके बाद टी से टी क्या होगा, कैंसिल आउट। तो अल्फा L2 α2 किसके बराबर आया, L1 α1 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, L1 α1 बराबर L2 α2। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। ये मैंने स्प्रे पंप मान लिया अपना, क्या है, स्प्रे पंप, इसको आप डीओ भी बोल सकते हो, ठीक है। डीओ ही हमारा जो क्या होता है, स्प्रे पंप हो गया। अब किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इसके एक सिरे पर कितने सूक्ष्म छिद्र है, एन, स्मॉल एन सूक्ष्म छिद्र है। ये जैसे खूब सारे छिद्र हैं, तो इनकी संख्या मैंने बोल दी, कितनी संख्या है, स्मॉल एन, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। यदि नली में द्रव की चाल क्या है, वी है, तो इन छिद्रों से बाहर निकलते हुए द्रव की चाल क्या होगी। इनसे जब द्रव निकलेगा, यानी कि जब आप स्प्रे करोगे बॉडी स्प्रे, ठीक है, यहाँ पे कोई ये कैरेक्टर खड़ा है, यहाँ पे बॉडी स्प्रे करेगा, ठीक है, यहाँ पे बदबू आती है इसको थोड़ी सी, तो इन छिद्रों से बाहर निकलते हुए द्रव की चाल क्या होगी। सीबीएसई AIPMT लेटेस्ट परीक्षा 2015 का एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की त्रिज्या कैपिटल आर तथा इसके एक सिरे पर एन सूक्ष्म छिद्र हैं। छिद्र की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लेकिन चित्र में ये नहीं दिखाया गया था, ये मैंने बाद में ऐड किया। नली में द्रव की चाल क्या है, वी है। अब नली में यानी कि जब यहाँ पर नली से यहाँ पर कोई नली होगी, तो नली से जब यहाँ पर आएगा यहाँ तक, तो नली में जो द्रव होगा उसकी चाल कितनी है, स्मॉल वी। तो अविरतता के समीकरण के अनुसार, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार, आंतरिक प्रवाह की दर का आयतन जो होगा बाह्य प्रवाह की दर के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना आयतन होगा ये द्रव के फ्लो का, उतना ही आयतन यहाँ पे बाहर निकलने के बाद होगा, ठीक है। तो πr² v अंदर वाली नली के लिए, और n πr² v डैश बाहर वाले के लिए। तो यहाँ पर v डैश आ जाएगा, v डैश का मान कितना आया, vr² अपॉन nr², ठीक है। यहाँ पे ये मैंने n से गुणा किया, क्योंकि ये एक छिद्र के लिए तो क्या हो गया, πr² v डैश, और n छिद्रों के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू πr² v डैश। तो क्या होगा सही आंसर, vr² अपॉन nr²। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक दूसरे में मिश्रित न होने वाले दो द्रव, ठीक है, जिनके घनत्व क्या है, रो तथा एन रो है, ठीक है, जहां एन ग्रेटर देन 1 है, किसी पात्र में क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। प्रत्येक द्रव की ऊंचाई कितनी है, h है, लंबाई l और घनत्व d के किसी बेलन को इस पात्र में क्या करते हैं, रख देते हैं। यह बेलन पात्र में इस प्रकार तैरता है कि इसका अक्ष कैसा रहता है, ऊर्ध्वाधर, तथा सघन द्रव में इसकी लंबाई PL P लेस देन 1 होती है तो घनत्व d का मान होगा। नीट फेस फर्स्ट 2016 का एक क्वेश्चन है। अब इसको मैं विजुअलाइज करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे अपना ये पात्र बना रखा है मैंने, ठीक है। अब एक दूसरे में मिश्रित न होने वाले दो द्रव भरे हैं, तो ये जो ग्रीन कलर से भरा हुआ है द्रव, ये तो कम घनत्व वाला है, और जो ये दूसरे कलर से है, बैंगनी कलर से, ये अधिक घनत्व वाला द्रव है जो कि नीचे है, और एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनके घनत्व क्या दे रखे हैं, एक तो रो है, एक का एन रो है, तो ये ऊपर वाले का घनत्व कितना हो गया, रो, और नीचे वाले का घनत्व कितना है, एन रो। अब प्रत्येक द्रव की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है, यानी कि ये ऊंचाई भी कितनी है, h, और ये ऊंचाई भी कितनी है, h। तो लंबाई l और d घनत्व किसी बेलन को इस पात्र में रख दिया। अब ये बेलन है हमारा, इस बेलन को रखा हमने, ठीक है, ये वाला बेलन, इसको रखा, और ये कैसा रहता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष रहती है इसकी, यानी कि एकदम सीधा रहेगा ये, ठीक है। तो सघन द्रव में इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, PL दे रखी है। तो सघन वाला द्रव कौन सा है, नीचे वाला, तो इसमें इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे ये PL दी हुई है, और घनत्व d का मान इसने यहाँ पे पूछा है। तो माना बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या जाएगा, सिलेंडर का भार किसके बराबर होगा, उत्क्षेप 1 प्लस उत्क्षेप 2 के। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है ना आपका, उसका फॉर्मूला ये है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि P2 माइनस P1, ये तो हो गया आपका दाब, और इनटू क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, आपका H रो G और A के बराबर होता है, ठीक है। या फिर इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूं, H रो A या G, ये पूरा आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान या मास को, ठीक है। तो सिलेंडर का भार, अब mg किसको रिप्रेजेंट करता है, m तो होता है द्रव्यमान, और mg w बराबर जो mg होता है हमारा, तो ये mg किसको रिप्रेजेंट करता है, भार को। तो सिलेंडर का भार किसके बराबर होगा, उत्क्षेप 1 प्लस उत्क्षेप 2, और उत्क्षेप क्या होंगे, ये इस प्रकार, तो ALD इंटू जी बराबर L माइनस PL इंटू ए रो जी प्लस PLA डॉट N रो इंटू जी। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या जाएगा मेरा, फाइनल रो कॉमन आ जाएगा, कोष्टक के अंदर 1 प्लस पी इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक गोलीय कृष्णिका की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। गोलीय कृष्णिका यानी कि स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, उसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यह 500 केल्विन पर 450 वाट शक्ति का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। यदि इसकी त्रिज्या को लगभग आधा 1/2 तथा ताप को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उत्सर्जित शक्ति का मान वाट में क्या होगा। नीट 2017 का एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन में देखा कृष्णिका वस्तु की विकिरित शक्ति किसके बराबर होती है, P बराबर सिग्मा A T की पावर 4 के। ए होता है आपका वस्तु का क्षेत्रफल, टी होता है वस्तु का ताप, और सिग्मा होता है आपका स्टीफन कांस्टेंट। यदि गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर पाई r बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई r स्क्वायर बाई 4, तथा एरिया ए बराबर कितना था, पाई r स्क्वायर पहले था, तो टी डैश बराबर कितना आ गया, 2t। तो नई उत्सर्जित शक्ति क्या आ जाएगी, पी डैश बराबर सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4 और 2t की पावर 4। सोल्व करेंगे तो पी डैश बराबर आ जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू 4। सिग्मा ए टी की पावर 4 का मान कितना हो गया, p, तो यहाँ पे p रख दिया तो हो जाएगा 4 इंटू पी। पी का मान रख देंगे 450 वाट, तो ये कितना गया फाइनली 1800 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा 1800 वाट। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तीन विभिन्न तारों P, Q तथा R के प्रकाश के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता क्रमशः P में बैंगनी, R में हरे तथा Q में लाल रंग के प्रकाश की है। यदि P, Q तथा R के परमताप क्रमशः TP, TQ तथा TR है, तो उपरोक्त प्रेक्षणों से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि, मतलब कौन सा परिणाम जो है आप निकाल सकते हो। CBSE AIPMT लेटेस्ट परीक्षा 2015 का एक क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन देखो इसका, वीन के विस्थापन नियम द्वारा क्या होगा, लेमडा एम टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, वीन का विस्थापन का नियम है, ठीक है। फिर इसके बाद टी किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/लेमडा एम के। यदि लाल, हरे तथा बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग लेमडा आर, लेमडा जी तथा लेमडा वी, लेमडा रेड, लेमडा ग्रीन, लेमडा वोलेट हो तो लेमडा आर सबसे ज्यादा होगा, लेमडा जी उससे कम और लेमडा वी क्या होगा आपका सबसे कम होगा। तो उस हिसाब से चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी आर सबसे कम, टी जी उससे ज्यादा और टी वी सबसे ज्यादा। फिर क्या दे रखा है कि पी को रिप्लेस कर देंगे वी से, मतलब वी को रिप्लेस कर देंगे पी से, और आर को क्यू से और जी को आर से, तो ये रिजल्ट मिलेगा, फाइनली ये आएगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन से होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने मान लिया स्टील के लिए और ये वाला मान लिया मैंने पीतल के लिए, ठीक है। तो स्टील का अगर मैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बोलता हूँ तो इसका मेरा प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, 2y। तो एक ही लंबाई तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के दो तारों, एक ही लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई सेम है दोनों तारों की, और अनुप्रस्थ काट भी कितना है, सेम है दोनों का, ठीक है। तो कोई एक ही छत से लटकाया जाता है, यदि भार लटकाने पर दोनों तारों के निचले सिरे एक ही किस पर है, तल पर है, तो स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाए गए भारों का अनुपात होना चाहिए। यानी कि अब चूंकि स्टील और पीतल के तार हैं तो उनके ऊपर लगाया गया वेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उनकी जो फाइनल लास्ट में जो तल है ना, ये वाला जो तल है ये सेम तल पर है, यानी कि सेम हाइट पर है दोनों मास। तो किसी पे कम किसी पे ज्यादा होगा तो उसका अनुपात क्या होगा वो पूछा है इसने, सीबीएसई एआईपीएमटी लेटेस्ट परीक्षा 2015 का एक क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि वाई स्टील एस या 2y पीतल बी के बराबर है, ठीक है। यानी कि स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक पीतल के प्रत्यास्थता गुणांक से 2 गुना है। तो एल एस बराबर क्या आ गया, एल बी, ठीक है, यानी कि लंबाइयां बराबर है, तो डेल्टा एल एस बराबर डेल्टा एल बी होगा, और ए एस बराबर क्या होगा, ए बी के। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका वाई बराबर प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो एफ एल बाई ए डेल्टा एल, तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो डब्ल्यू किसके समानुपाती हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, यानी कि अर्थात क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू बी किसके बराबर आएगा, वाई एस बटा वाई बी के। तो यहाँ पे वाई एस का मान क्या हो जाएगा, 2y बी अपॉन वाई बी बराबर 2 बटा 1, डब्ल्यू एस और डब्ल्यू बी का मान रख दिया, ठीक है। तो नहीं, वाई एस वाई बी का मान रखा है। तो अतः स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाए गए भारों का अनुपात क्या है, 2:1। यह वाई बी से वाई बी कैंसिल आउट हो गया और 2a आ गया, वाई एस का मान रखा है हमने 2y बी, ठीक है। तो 2:1 आ गया, यानी कि भारों का अनुपात क्या आ जाएगा आपका 2:1। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 2:1। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसी छड़ के दोनों सिरों के तापों को क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे छड़ में ऊष्मा का प्रवाह 4.0 जूल प्रति सेकंड पाया जाता है। यदि इन सिरों के तापों को क्रमशः 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो ऊष्मा का प्रवाह होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ प्रथम छड़ के सिरों के मध्य तापांतर दिया हुआ है, डेल्टा T1 बराबर 110 माइनस 100 बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा डेल्टा Q1 बाई dt बराबर आ जाएगा 4 जूल प्रति सेकंड, दिया हुआ है इसने यहाँ पर ये, ठीक है, 4 जूल प्रति सेकंड। तो द्वितीय छड़ के सिरों के मध्य तापांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा T2 बराबर 210 माइनस 200 बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और dq बाई dt का मान इसने यहाँ पर हमसे पूछा है। तो न्यूटन के शीतलन के नियम द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दर किसके समानुपाती होती है, तापांतर के, और दोनों स्थितियों में तापांतर क्या है, समान है, अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः दोनों स्थितियों में ऊष्मा प्रवाह की दर भी क्या होगी, समान होगी, अतः dq बाई dt भी क्या होगा आपका 4 जूल प्रति सेकंड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा 4 जूल प्रति सेकंड। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी वृत्ताकार छड़ स्मॉल r त्रिज्या तथा लंबाई l जिनमें प्रत्येक समान द्रव्यमान पदार्थ से बनी है, ठीक है, तथा जिनके सिरे समान ताप पर रखे गए हैं, अधिकतम ऊर्जा का चालन करेगी। सीबीएसई एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तापीय प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, L बाई के ए, ठीक है। तो R बराबर क्या जाएगा, L अपॉन के पाई आर स्क्वायर। यहाँ L तो है आपकी छड़ की लंबाई, R है छड़ की त्रिज्या, K है आपका ऊष्मीय चालकता गुणांक। जब ऊष्मीय प्रतिरोध का मान निम्न होगा तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे तो R बराबर R0 और L बराबर L0। तो R बराबर क्या आ जाएगा, L0 अपॉन के पाई R0 का स्क्वायर,
उसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे तो r बराबर 2r0 और l बराबर l0, तो r का मान आएगा l0 अपॉन k पाई 2r0 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा मुझे फाइनली, इसमें ये मिलेगा और इसमें ये मिलेगा। अब अगर मैं इसकी तुलना करूँ इससे, ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट ऑप्शन की तुलना में ये क्या है 1/4 भाग, और ये कितना है 2 गुना भाग, और ये कितना है 1/2 भाग। तो अगर ये इकाई वाला भाग है तो अधिकतम ऊर्जा का चालन कौन करेगा? तो अतः स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर बी में प्रतिरोध निम्न होगा। ऑप्शन बी में प्रतिरोध निम्न होगा यानी कि आर का मान, ऊष्मीय प्रतिरोध का मान जिसमें सबसे कम होगा उसमें ऊष्मीय चालकता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो उस आर का मान सबसे कम किसके लिए होगा? 1/4 वाले गुणांक के लिए, यानी कि ये कितना होता है 0.25। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और ये कितना है 0.5, तो सबसे कम मान किसका होगा आर के लिए? 0.25। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? आर बराबर 2r0, एल बराबर l0।